सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 39 वह मुसीबत जिससे बचना असंभव है। यह पता चला कि युरु पहले झील पर शियाओ यान का इंतजार कर रही थी और यह देखकर कि शियाओ यान लंबे समय तक ऊपर नहीं आया, उसे थोड़ी चिंता होने लगी। आह, वाकई मैंने शियाओ यान को इतने खतरनाक स्थान पर कैसे जाने दिया, युरु ने खुद को दोषी ठहराया। यह कहने के बाद युरु की आंखों में कुछ विचार चमकने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर झुकाया और झील के पानी की ओर बढ़ गई। शियाओ यान अब अपने लिए दवा मांग रहा था। 1000 मीटर, यह युरु की सीमा थी, और जब युरु 1000 मीटर नीचे उतरी तब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में दो अलग अलग दुनिया हैं। ऊपर झील थी और नीचे तपता हुआ लावा विश्व। युरु ने लावा विश्व में भी कुछ देर तक टिकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक सहन नहीं कर सकी और झील पर वापस लौट आई। युरु उतनी भाग्यशाली नहीं थी जितना शियाओ यान, जिसके पास शरीर की रक्षा और विशाल आत्मा शक्ति थी। लेकिन तभी अचानक बदलाव आया। जैसे ही युरु झील पर वापस आई, एक बड़ा गंजा सिर वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। हाओ ने युरु को बिना किसी प्रयास के पकड़ लिया। वास्तव में युरु की शुरुआती 3 सितारा डॉडी की ताकत के साथ अगर वह भागना चाहती तो इस गंजे सिर वाले 3 सितारा डॉडी की मध्यस्तर की ताकत भी शायद उसे पकड़ नहीं पाती। लेकिन युरु अभी अभी झील के तल में उतरी थी और उसने बहुत सारी ताकत खर्च कर दी थी, इसलिए उसे पकड़ लिया गया। बेकार की कोशिश मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, युरु ने दृढ़ता से कहा। झील के बीच शियाओ यान ने यहुओहेंग प्राचीन शासक को पकड़ा, जिसमें लावा बह रहा था। शासक का सिरा उसकी ओर इशारा कर रहा था और डॉ क्यूई उस पर लहरा रही थी, जैसे कि एक अग्निमय लाल बादल बन गया हो। उस लड़की को छोड़ दो, शियाओ यान ने गंभीरता से कहा। उसमें से तीव्र और उग्र तरंगें निकल रही थीं। वह पहले ही 3 सितारा डॉडी के शुरुआती चरण में पदोन्नत हो चुका था और अब उसे नहीं पता था कि मध्य 3 सितारा डॉडी का सामना कैसे करना है। शियाओ यान स्वयं भी यह देखने का इंतजार कर रहा था। मूलर का गंजा सिर भी शियाओ यान को देखकर मुस्कुराया। अपने गंजे सिर की नजरों से वह स्वाभाविक रूप से शियाओ यान की वर्तमान ताकत को देख सकता था, लेकिन उसमें डर का एक भी निशान कैसे हो सकता था। गंजे सिर ने अभी तक कोई हमला नहीं किया था और उसका दबाव पहले से ही 3 सितारा डॉडी से अधिक था। जैसा कि किंगचेंग के युवा मास्टर से अपेक्षित था, वह अभी भी इतना मजबूत अंगरक्षक रख सकता है। मूलर की ताकत पर कोई संदेह नहीं था, भले ही उसे कई गर्वित पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। सामान्य 3 सितारा डॉडी मध्यस्तर की तुलना में यह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था। इस बार शियाओ यान शायद अपनी ताकत दिखाने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में दोनों की तुलना में यह स्पष्ट था कि मूलर को लाभ था। आखिरकार बाद वाला 3 सितारा डॉडी के मध्य चरण में था। उसके पास एक उत्कृष्ट हथियार था और कई तरीके थे। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, मूलर की जीत की संभावना अधिक थी। झील पर शियाओ यान ने दूसरी ओर की हरकतों को सपाट अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी नजरें केवल मूलर पर टिकी थीं। बाद वाले द्वारा प्रदर्शित ताकत वास्तव में मध्य 3 सितारा डॉडी से कहीं अधिक थी। हालांकि शियाओ यान की आंखों में एक उग्र युद्ध भावना धीरे धीरे उभर रही थी। इससे पहले कि वह 3 सितारा डॉडी में कर पाता, मूलर जैसे स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में शायद उसके पास जीत की ज्यादा संभावना नहीं थी, लेकिन अब यह अलग था। तुम मेरे दोस्त को क्यों पकड़ना चाहते हो? शियाओ यान ने भी पूछा। मूल रूप से मेरे और तुम्हारे बीच कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मुझे भी चंद्रमा हरा फल पसंद है और मैं महसूस कर सकता हूं कि पहले जिन लोगों ने इसे लिया था वे असली चंद्रमा हरे फल नहीं थे। असली चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। चंद्रमा हरा फल इस छोटी लड़की की जान के बदले, गंजे सिर वाले मूलर ने भी गंभीरता से कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन रास्ते में मूलर शियाओ यान के शरीर और यहुओहेंग प्राचीन शासक से डर की आभा महसूस कर सकता था। तो देखते हैं कि तुममें वह काबिलियत है या नहीं। अगर ऐसा है तो हमें इसे छीनना होगा, देखते हैं।
तीन रहस्यमय आग परिवर्तन। शियाओ यान ने ठंडेपन से देखा, उसकी युद्ध ऊर्जा गुप्त विधि के आशीर्वाद से तुरंत बढ़ गई। यह भी 3 सितारा डॉडी का मध्य चरण था, उसी ताकत का जो उस गंजे मूलर के पास थी। मैं तुम्हें बताऊंगा असली 3 सितारा डॉडी और गुप्त विधि के बीच का अंतर। मूलर ने स्पष्ट रूप से शियाओ यान को देखकर उपहास किया। हालांकि गुप्त विधि कम समय में ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन यह स्वयं को बहुत नुकसान पहुंचाती है और आत्मा और यहाँ तक कि ताकत को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। शियाओ यान के हाथ में येहुओ हेंग प्राचीन शासक विस्तारित हुआ और शासक के रंग बिरंगे सिरे एक साथ बंद हो गए, जैसे बर्फसफेद भाले का सिरा ठंडी रोशनी के साथ चमक रहा था। गंजे सिर की गहरी सुनहरी युद्ध ऊर्जा भी तूफान की तरह उसके शरीर के चारों ओर लपेटी हुई थी। मूलर ने अपने हाथ में भाला कसकर पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 3 सितारा डॉडी के मध्य चरण में तुम मेरे सामने इतने अभिमानी होने का समर्थन नहीं कर सकते। स्विश! जिस क्षण उसकी आवाज गिरी, मूलर का भाला पकड़े हुए आकृति अचानक बाहर निकली। कई चमक के साथ वह शियाओ यान के सामने प्रकट हुआ। भाले की छाया हिली और अनगिनत लाल रोशनी की किरणों में बदल गई, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। यह सीधे शियाओ यान के शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इशारा कर रही थी, जैसे एक हमलावर सैनिक की तरह युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जैसे ही मूलर ने हमला किया, वह उग्र और निर्दयी था। ऐसा लगता है कि इस 3 सितारा डॉडी मध्य चरण की ताकत वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थी। हालांकि मूलर के मजबूत हमले के सामने शियाओ यान भी हंसा, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। येहुओ हेंग प्राचीन शासक उसके हाथ में हिला और वह सीधे इसका सामना कर रहा था। शासक के सिरे पर 23 रोशनी की किरणें लगातार एकत्र हो रही थीं और भयानक उच्च तापमान में भयावह शक्ति थी, जैसे 10,000 तारे। बैंग बैंग बैंग! झील की सतह पर बंदूकें और शासक एक दूसरे से टकराए। सोने और लोहे की आवाज फट पड़ी, चिंगारियां छिटकीं और हर टकराव में युद्ध ऊर्जा की लहरें और तरंगे होती थीं, हवा को हिलाती थीं और झील की पानी की लहरें भी तेजी से हिल रही थीं। केवल 10 सांसों की छोटी अवधि में दोनों ने दर्जनों राउंड तक लड़ाई लड़ी। क्लैंग! बंदूक और शासक फिर से एक दूसरे से टकराए और दोनों को झटका लगा। शियाओ यान की बाह जोर से कांपी और येहुओ हेंग का सिरा अचानक एक सफेद धारी में बदल गया और बाहर निकला, अचानक एक अत्यंत चालाक कोण पर मूलर के गले को छेदता हुआ। हालांकि जैसे ही यह हिट करने वाला था, एक भाले की छाया ने छुरा घोंपा, सीधे बर्फसफेद धारी को हटा दिया। मूलर का चेहरा ठंडा था और उसका दिमाग हिला, केवल यह देखने के लिए कि बर्फसफेद बाल हिंसक रूप से बिखर गए, अनगिनत बर्फसफेद रोशनी की किरणों में बदल गए, जैसे तेज ब्लेड। यह मूलर के शरीर के हर हिस्से को ढक रहा था। वाकई एक अजीब हथियार है, शियाओ यान ने सहायता नहीं कर सका लेकिन कहा। अगर अभी वह अजीब हथियार नहीं होता, तो मूलर पहले ही घायल हो चुका होता। मूलर की आंखें थोड़ी सख्त थीं। शियाओ यान का अजीब आग का प्राचीन शासक भी अत्यंत विचित्र था। शासक पर भयानक उच्च तापमान, यहाँ तक कि युद्ध में उसके शरीर में एक निशान या स्ट्रिंग के साथ प्रवेश करता था, जिससे उसे अलग करना पड़ता था। इसने उसे बहुत परेशानी दी। हालांकि रे मूलर भी कमजोर नहीं था। अपने हाथ में जादुई भाले को झटका देने के साथ उसने देखा कि लाल रंग का लावा उभरा, उसके सामने सीधे एक लावा ढाल बनाता हुआ, लाल और गर्म। अनगिनत रंग बिरंगे ज्वाला शासक लावा पर चुभे, एक कुरकुरी आवाज निकाली और अंततः जितने आए थे उतने ही वापस उछल गए। शियाओ यान और मूलर की आकृतियां भी एक साथ पीछे हट गईं। मूलर का चेहरा पानी की तरह डूबा हुआ था और उसके हाथ में जादुई भाला ने जमीन पर एक लंबा निशान बनाया और शियाओ यान भी पीछे भागा और उसके शरीर पर कई ज्वालाएं लगातार खुद को और अजीब आग के प्राचीन शासक को घेरे हुए थीं, मूलर पर हमला करती रहीं। पिछली लड़ाई में दोनों पक्ष निर्दयी थे, लेकिन स्पष्ट रूप से दोनों को दूसरी ओर ने संभाल लिया था। इस लड़ाई ने कई लोगों को आकर्षित किया और फिर झील पर नजरें ध्यान देने लगीं। इस समय सभी थोड़ी सघन थीं और यह स्पष्ट था कि लड़ाई अब समाप्त होने वाली थी। मुझे मानना होगा कि तुम बहुत मजबूत हो।
लेकिन गुप्त विधि का आशीर्वाद समय जल्द ही खत्म होने वाला है ना? इस बिल्ली कड़निमछली के खेल को अब खत्म करने का समय है। मेरा आखिरी प्रहार लो। गंजे सिर वाला मूलर भी इस क्षण अपनी युद्ध ऊर्जा को पूरी ताकत से जुटा रहा था। शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ लिया और उसका शरीर भयानक शक्ति से भरा हुआ था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।